हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह से ना बहुत हल्का मचा हुआ था घर में। वो लग रहा था जो गैस की पाइपलाइन लग रही ना हमारे यहाँ सबके के यहाँ। तो आज हमारे घर का नंबर था। सुबह 10 बजे से ही वो लोग आए थे और पूरा बाथरूम से तोड़ करके और कमरे से लेके पूरा वो किचन, वो आपको येलो पाइप दिख रही है ना, अभी इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया था, वही उन लोग लगा रहे थे। और उसके चक्कर में ना पूरे घर में धूल मिट्टी और पूरा घर खराब हो गया था। तो अभी मैं और आरू के पापा हम दोनों ने मिल करके पूरा साफ़ किया और हमें 2 घंटे लग गए। मतलब पूरे घर की धुलाई हुई है। मतलब 7 साढ़े 7 बजे वो लोग गए हैं। उसके बाद से हमने सफाई करना शुरू किया और अब देखिए 9 बज गया है। अब हम लोगों ने गर्म पानी से नहा भी लिया है। आरोग्य को तो बस मैंने कपड़े बदल दिए थे और हम लोग नहा धो भी चुके हैं और 9 बज गया है। आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था अपना कान दिखाने के लिए, क्योंकि कान में मेरे दर्द हो रहा है और मैं पेन किलर ले लेती हूँ तो ठीक हो जाता है और उसके बाद फिर हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं एक बार दिखा लेती हूँ, क्योंकि पेन किलर लेने के बाद तो ठीक हो जा रहा है, फिर भी मुझे लगा कहीं कोई गड़बड़ ना हो रही हो तो एक बार दिखा लेना अच्छा होता है। कान वान का जो है रिस्क नहीं लेना चाहिए। और देखूंगी, मैं तो तैयार हो गई हूँ और आरोगी के पापा और आरू ये दोनों लोग रेडी हो रहे हैं। तैयार होके हम लोग जाएंगे। अगर डॉक्टर मिल जाते हैं, वैसे मुझे अब वो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि 9 बज गया है और आधे घंटे अगर और डॉक्टर होंगे तो होंगे। अगर मिल जाएंगे तो मैं डॉक्टर को भी दिखा लूँगी और देखती हूँ शायद हम बाहर से ही कुछ खा पी के भी आएंगे, क्योंकि अब मैं क्या बनाऊँ, 9 बज गया है। अब मैं कुछ शुरू भी करूँगी तो मुझे 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। उसके बाद फिर बर्तन वर्तन धोते धोते 11 साढ़े 11 बज जाएगा और बहुत लेट हो जाएगा फिर। और मेरा मन भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। बहुत हम लोगों ने काम किया है पूरे घर की धुलाई करते करते ना। एक तो ठंडा मौसम हो गया, मैंने आपको बताया था कि अब बारिश हो रही है। और आरो के तैयार हो गए? रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। रेस्टोरेंट जा रहे हो? जाओ, अच्छे से पहले पहन के आओ कपड़ा पूरा, उसके बाद चलेंगे ना। और ये कचरा उठा लो यहाँ से। तो जी देखिए, मैं तो कब से तैयार होके बैठी हूँ, यही 2 लोग टाइम लगा रहे हैं। उसके बाद मैं जाऊंगी और आज मैं वही समझ नहीं आ रहा मैं कल आप लोगों के लिए क्या वीडियो डालूंगी। कुछ रिकॉर्ड तो हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी होगा मैं डाल ही दूंगी। देखते हैं ये मैं डालूंगी भी या नहीं डालूंगी, पता नहीं। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगी आगे। तो जी देखिए, हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए थे। मैं यहाँ पे अपना वॉलेट ले रही हूँ और कमरों की लाइट्स और फैन वगैरह मैं बंद कर दूँगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे और जाने के बाद हमें डॉक्टर तो वहाँ मिले नहीं थे, डॉक्टर की दुकान बंद हो गई थी और ऐसे ही हम कुछ खा पी के आ गए थे घर। तो जी देखिए, यहाँ पे हम रेस्टोरेंट आ गए थे क्योंकि दुकान तो डॉक्टर की बंद ही थी। ये कोई मद्रास कैफ़े था और पहली बार मैं भी यहाँ पे आई थी। इसके पहले हम यहाँ हमारे घर के पास एक आनंद सागर और जायका दिल्ली करके बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ जाते हैं।
और ये रहा मेन्यू कार्ड। इसमें से हम, क्योंकि ना नई जगह जब मैं जाती हूँ तो मुझे लगता है कुछ मैं ऐसा ना मंगवा लूँ जो मुझे पसंद आए। कई बार ऐसा हुआ है कि एक्सप्लोर करने के चक्कर में चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। तो बस ये मैंने नॉर्मल चिली गार्लिक चाउमीन मंगवाई थी, हमने वही खाया। उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ और अच्छा मिलने वाला नहीं है। आरुषि के पापा ने बोला कि चलो मैं तुम्हें पाव भाजी खिलाता हूँ। तो वो यहाँ अपने एक जो इनकी मतलब इनका बहुत ही फेवरेट सा, ये अग्रवाल वाले हैं, आप लोग भी जानते होंगे, दिल्ली में अग्रवाल बहुत ही फेमस है। यहाँ से आरुषि के पापा अक्सर ही मेरे लिए चाट और टिक्की और पाव भाजी बर्गर वगैरह ले जाते हैं। तो यहाँ आ गए थे हम, पाव भाजी बनवा रहे हैं हम अपनी। यहाँ पे ना साफ़ सफाई भी अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे खाने का मन करता है। और आ गई है हमारी पाव भाजी की प्लेट। बहुत ही सिंपल सी थी लेकिन बहुत टेस्टी हो रही थी ये भी। ये सब खाया पिया हमने, उसके बाद फिर हम सीधे घर। तो जी आपने देखा, आ गए थे हम घर पे। डॉक्टर तो हमें नहीं मिले क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, उन्होंने दुकान बंद कर दी थी। कल मैं जाऊंगी अपनी दवा लेने के लिए। और हमने खाना क्या है, ऐसे स्ट्रीट फूड ही हमने खाया। चाउमीन और क्या खाया था, पाव भाजी और आइसक्रीम वगैरह हमने खा लिया था। और अब मैं घर पे आ गई हूँ। आज कपड़े भी धुले थे, वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो ये बेड की चादरें वादरें सब निकाल के धुलने में चली गई थी। अभी मैं ये सब बिछाऊंगी और मैं चेंज करूँगी। और इतना छोटा सा व्लॉग तो मैं आप लोग के लिए डाल नहीं सकती, तो मैं कल सुबह कंटिन्यू करूँगी इस व्लॉग को। और उसके बाद देखिए कल किस टाइम ये जाता है। जैसा भी होगा मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं सुबह आई हूँ आरोगी के पापा का लंच बॉक्स तैयार करने के लिए। आज उन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब ये वीडियो आज जब जाएगी ना, तो उसी के 1-2 घंटे पहले का ही ये क्लिप है। और ये यहाँ मैं ये जो फ्रेंच बीन्स आते हैं ना, उसकी मैं इनको सब्ज़ी बना के दे रही हूँ और ट्रायंगल पराठे बनाऊँगी। सुबह सुबह उठ के मैंने अपनी थायराइड की मेडिसिन ली थी, ब्रश किया था और बस मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। यही मैं अच्छी से काट वाट लूँगी, आलू और प्याज इसमें मिक्स करूँगी और बिल्कुल ही सिंपल सी भुजिया टाइप की इसकी सब्ज़ी बनती है और अच्छी लगती है। मैं दिखाऊँगी मैं कैसे बना रही हूँ।
बहुत ही सिंपल तड़के के साथ ही सब्जी बन के तैयार होती है और अच्छी लगती है। आरोग्य के पापा वैसे बहुत कम हरी सब्जियां पसंद करते हैं। ये भी अगर मैं ऐसे मतलब ग्रेवी वाली बना दूँ ना तो उनको पसंद नहीं आती। इस तरह से लंच बॉक्स के लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट रेसिपी है ये। और मतलब एक सब्जी है जो लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत ही सही है, चाहे बच्चे का टिफ़िन बॉक्स हो या हस्बैंड का लंच बॉक्स हो, अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं पतला पतला प्याज काट ले रही हूँ। इसमें प्याज थोड़े से ज़्यादा पड़ता है। मैंने भी एक बड़ी, यार क्या बोल रही हूँ मैं, एक बड़ा साइज़ का प्याज ले लिया है मैंने। और ये जो लाल मिर्चियाँ आप देखते हैं ना, ये मेरी पिछली बार जो मैं इसके पहले जब मैं वेजिटेबल्स ले आई थी तो वो मिर्चियाँ मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैंने उसकी डंडियाँ तोड़ी नहीं थी ना, तो वो अब लाल हो गई हैं। उसी को मैं पहले ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया। बाय द वे हम लोग सारी सब्जियाँ ना सरसों के तेल में ही बनाते हैं। आप अपनी पसंद का ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, बहुत लोग ऑलिव ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं तो आप वो ले सकते हैं। उसमें मैंने ये प्याज मिर्ची डाल दिया है। उसके पहले मैंने जीरे का तड़का लगाया था और अब इसको मैं लाल होने तक फ्राई कर लूँगी। और मुझे ना ज़ुकाम हुआ है इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी लग रही है। व्लॉग में भी बार बार आप देख रहे होंगे मैं अपनी नोज़ टच कर रही हूँ, तो बस इसीलिए ना मुझे ईचिंग हो रही थी और कुछ नहीं। ईचिंग होती है तो बार बार हाथ वहीं पे जाता है ना, जैसे जब छींक आने वाली होती है तो खुजली सी नहीं मचती, ऐसे ऐसे ही होता है। तो इसीलिए मैं बार बार आजकल टच कर रही हूँ, लेकिन वो देख के थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है। सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे मैं अपनी चाय भी चढ़ा ले रही हूँ। जब तक सब्जी होगी तब तक उधर चाय भी हो जाएगी। हस्बैंड भी तब तक उठ जाएंगे। अभी वो सो ही रहे थे, वो और आरोग्य दोनों ही लोग सो रहे थे। और चाय बन जाएगी, फिर मैं वहाँ आटा गूँथ के पराठे बना लूँगी। तैयार हो जाएगा मेरा लंच बॉक्स। और सुबह ना उठ के काम करने का मन नहीं करता, सच में बता रही हूँ। आई एम नॉट द मॉर्निंग पर्सन। इवनिंग में मेरी एनर्जी बूस्ट होती है। जब भी मैं दोपहर के बाद का टाइम आता है ना, 4 बजे के बाद, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ और रात तक मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा है ना कि आप मुझे रात में चाहे 2 बजे तक कितना भी काम करवा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सुबह मॉर्निंग में उठ के जब काम करना पड़ता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन क्या करें, जिम्मेदारियों के चक्कर में उठना पड़ता है। और मेरे घर मतलब मेरे मायके में तो मैं नहीं उठती थी सच में सुबह कभी। और 8 साढ़े 8 कभी कभी 9 भी बज जाते थे। फिर वही मम्मी कहती थी अपने घर जाओगी तब कैसे करोगी ये वो। लेकिन देखो मम्मी घर आके भी मैं कर ही ले रही हूँ अपना किसी तरह। हर लड़की के साथ ना यही होता है, कोई भी लड़की कैसी भी हो, लेकिन जब वो अपने घर पहुँच जाती है ना, मतलब ससुराल पहुँच जाती है, तो वो सब कुछ एडजस्ट कर ही लेती है कैसे ना कैसे करके। और बातें करते करते सब्जी मैंने एक बार वापस से ही मैं आपको बता दूं, सब्जी जब आप एक बार ढकेंगे ना उसमें बीन्स और आलू डाल के, तो तुरंत आपको उसमें नमक मसाले नहीं करने हैं। वो डालने के बाद आप मीडियम फ्लेम पे रख के उसको 2 मिनट तक ढक दीजिए। उसके बाद फिर से ढक्कन उतार करके 2 मिनट और ढक दीजिए और दोनों तरफ से सब्जी हल्की हल्की सी भुन जाएगी। उसके बाद आप उसमें नमक मिर्ची मसाले, मतलब नॉर्मल रूटीन के मसाले, हल्दी धनिया मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला मैंने डाल करके और धीमा करके रख दिया था। इस सब्जी में ना पानी नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही भुन भुन के अपने आप से ही पकेगी और ऐसे लाल लाल सा हो जाएगा। बहुत अच्छी लगती है ये पराठों के साथ। देखिए मैंने धीमा कर दिया। यहाँ चाय भी मेरी हो गई थी। मैं अपने लिए चाय छान ले रही हूँ और आरोग्य के पापा की चाय रख दे रही हूँ वापस। और अब गैस खाली हो गया एक तो अब मैं पराठे भी बना लूँगी। ट्रायंगल पराठे बना रही हूँ मैं। कई तरह से बना लेती हूँ, कभी कभी तो वो स्क्वायर वाले जो होते हैं वो भी बना लेती हूँ, लेकिन वो मैं अक्सर आरोग्य के लिए बना के देती हूँ क्योंकि उसको एक ही ले जाना होता है, तो मैं उसमें वेरिएशन करती रहती हूँ। बाकी आरोग्य के पापा को तो ये ट्रायंगल वाले ही अच्छे लगते हैं। वैसे उनको तो रोटी ही अच्छी लगती है, लेकिन मैं कभी कभी बना देती हूँ। मुझे लगता है एक ही जैसा रोज़ लंच ले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, आपको सबके साथ ही बैठ के खाना पीना होता है। और यहाँ पे मैं सेकने के लिए देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी घी बटर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और मैं बनाती जाऊँगी और सेकती जाऊँगी। एक एक करके मैंने अपने सारे पराठे बना लिए हैं और उसके बाद मैं अब
देखिए मैं ना पराठे ऐसे दबा दबा करके ही सेक लेती हूँ। कोई भी ऐसा मतलब फ्लैट साइज स्पैचुला हो ना, तो आप उससे अगर करते हैं तो बहुत अच्छा सा क्रस्ट आता है। और ये ट्रायंगल पराठों में ना सबसे ज़रूरी होता है ये जो इसके तीनों कोने होते हैं ना, इसको आप दबा दबा कर ज़रूर सेक लें, क्योंकि यहीं से ये कच्चे रह जाते हैं और फिर बाद में पेट में बहुत दर्द होता है अगर आप कच्चे पराठे खा लो तो। देखिए लाल लाल सा अच्छा सा पराठा मैंने बना करके तैयार कर लिया है। और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का लंच भी लगा दूँगी। तो ऐसी ही सिंपल सी मेरी वीडियोस और व्लॉग्स होते हैं जो भी मेरे साथ नॉर्मल लाइफ में हो रहा है। और जैसे भी हो रहा है, तबीयत भी मेरी ख़राब है, फिर भी मैं आपके लिए व्लॉग्स लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। कुछ स्पेशल नहीं होता, जैसा ही रोज़मर्रा की लाइफ में रूटीन में होता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी व्लॉग्स में आपको कुछ भी पसंद आए तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और सपोर्ट करिए। बस मिलती हूँ मैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप बहुत सारा खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। और अभी मैं पराठे बना ही रही हूँ। मैं ना ये रोटी हो तब भी ये 4 ही ले जाते हैं लंच में, और पराठे हो तब भी ये 4 ही ले जाते हैं। कभी कभी ये पूरा फिनिश कर देते हैं, कभी कभी एक आधी बचा कर भी ले आते हैं। मैं अपनी तरफ से इनको दे देती हूँ 4, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ ही बैठ कर के खाना खाते हैं ना, इसलिए। सब्जी भी मेरी हो गई थी, मैंने आपको बाय बोल दिया लेकिन व्लॉग अभी चल ही रहा है। सब्जी मेरी हो गई थी, मैंने यहाँ पे कटा हरा धनिया डाल दिया। देख लीजिए वो ये वही धनिया है जो उस दिन मैंने स्टोर किया था। 3 दिन हो गए लेकिन अभी ये फ्रेश की फ्रेश ही पड़ी है। और 1 हफ्ते बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी ना तो ये ऐसी बिल्कुल फ्रेश रहेगी। और बन गई थी सब्जी मेरी, देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से ये भून करके बढ़िया तैयार हो गई है ना। जैसे ये मैंने फ्रेंच बीन्स की बनाई है ना, हमारी तरफ वो जो बोड़ा मिलता है यहाँ पे लोबिया कहते हैं, वो भी इसी तरह बनाई जाती है। और ये मैं पैक कर दे रही हूँ खाना पीना।